नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड additional information, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो ईयर देख के रखा है वो दिया है 2018-19। यस सर। दिस इज आवर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर आएगा आपका 2017-18 और नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 2019-20। आप लोग हमेशा समझ लेंगे कि हमारे काम का जो ईयर है वो करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एडवांस एडवांस तो आप देखेंगे आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, एडवांस सामने रहेगा, ये प्लस करेंगे, एडवांस ये वाला माइनस करेंगे। इसी को इसको स्टार्ट बोलते हैं, इसी को ओपनिंग बोलते हैं या इसी को लास्ट बोलते हैं। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, लास्ट ईयर एडवांस प्लस करेंगे। क्लियर? यस सर। और लॉजिक आपको दे रहा हूं मैं, इसी को नेक्स्ट बोलेंगे, इसी को एंड बोलते हैं, इसी को क्लोजिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट या फिर एंड का आउटस्टैंडिंग जो है आप प्लस करोगे, एंड का एडवांस आप माइनस करोगे। ये मैंने आपको पर्टिकुलरली सब्सक्रिप्शन के बारे में लॉजिक बता दिया। वेरी नाइस। तो अभी देखेंगे आपको यहाँ पे देख रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको ओपनिंग कैश बैलेंस बोलते हैं। और ये ओपनिंग कैश बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस शीट के कहा जाएगा असेट्स में। सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, एंट्रेंस फी इनकम है, इंटरेस्ट रिसिप्ट साइड में है यानी इनकम है। सैलरीज एक्सपेंसेस में जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी एक्सपेंसेस है, कमीशन एक्सपेंसेस है, रेंट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी एक्सपेंसेस है, फर्नीचर इज असेट। और इसको क्लोजिंग कैश बैलेंस बोलते हैं। और एक क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ तक क्या आप लोगों को? वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी हमें इस साल के एंड में रेंट देना बनता है, तो इसको हम रेंट में ऐड कर देंगे और लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड ₹1000 एज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिख रहा है आपको 5000 का, इसमें 1000 रुपए एडवांस में मिला हुआ है अपने को। तो मैंने बताया था एडवांस में जो सब्सक्रिप्शन मिलता है उसको क्या करते हैं अपन, बोलो आप? माइनस करेंगे, यस सर। क्योंकि वो अपने को नेक्स्ट ईयर का मिला है। हमारा नियम है, हमको ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में इनकम दिखाते हैं हम, तो हम कौन सा इनकम दिखाएंगे दोस्तों? हम यहाँ पे इनकम दिखाएंगे करंट ईयर का, भले ही वो इनकम रिसीव्ड हो या फिर अनरिसीव्ड हो। क्लियर? यस सर। यस। और डेबिट में क्या आएगा आपका? एक्सपेंसेस। तो मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन कितना है अपना? 5000 रुपया ले लिया अपन ने, 5000 रुपीज। क्लियर? यस सर। उसमें रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, यानी एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है? 1000 रुपीज। तो क्या कर देंगे अपन, उसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर? यस। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज ₹500। ये देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्या करेंगे अपन? प्लस कर देंगे बेटा। तो करंट यस। ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे अपन? उसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना? 500। तो आप मुझे बताओ, ये जो एडवांस में मिला है अपने को नेक्स्ट ईयर का, ये अपने लिए लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे अपन एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अपना करंट ईयर का, वो अपने को लोगों से लेना बाकी है, तो वो अपने लिए क्या हो गई दोस्तों? असेट हो गई। सब्सक्रिप्शन म्हणजे इनकम, इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब अपने को रिसीवेबल है, रिसीवेबल म्हणजे लोगों से लेने का है अपने को, इसलिए अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर करंट ईयर असेट में दिखा देंगे। क्लियर?
Yes, sir. तो 5000 माइनस 1000, 4000 प्लस 500, 4500 आपका आ गया। क्लियर, वेरी नाइस। डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8%। तो फर्नीचर आप मुझे बताओ पहले, फर्नीचर जाएगा आपका असेट में 8000 रुपीज, मैंने असेट में दिखा दिया फर्नीचर। अभी मैं क्या करूंगा बेटा, इसका लेस कर दूंगा 8% डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 8%। तो बताओ मुझे कितना आएगा 8%? 8000 का 8% 640, Yes, sir. और माइनस कर दूंगा मैं 8000 में से 640, तो बाहर आएगा मेरा 7360। और जितना मैंने माइनस किया डिप्रिसिएशन उतना मैं दिखा दूंगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर? Yes, sir. वेरी नाइस। 50% ऑफ एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो इसका मतलब है, और आपको कैपिटल फंड भी देके रखा है बेटा, कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल फंड। कितना दिया कैपिटल फंड बताओ मुझे आप? 3000। फिर उसने बोला है 50% ऑफ एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फी वाला आइटम ढूंढ के लाओ। ये है आपकी एंट्रेंस फी 4000। तो एंट्रेंस फी अपना क्या है बेटा? इनकम। 4000 इनकम साइड में दिखा दिया, और जितना कैपिटलाइज करने को बोला है उतना क्या कर देंगे अपन? माइनस कर देंगे। 50% म्हणजे 2000, बाहर जाएगा 2000। और ये जो 2000 हमने कैपिटलाइज किया है, जो माइनस किया है 2000, वो कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे। वंस मोर कर दूं? हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया बेटा आपको? Yes, sir. कैपिटलाइज का मतलब है इनकम में जाने का, इनकम में से जितना परसेंटेज कैपिटलाइज करने को बोला है उतना परसेंटेज लेस करने का, और जितना लेस किया उतना कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देने का। क्लियर? ये भी हुआ, ये भी हुआ। आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट नाम का आइटम फाइंड करो बेटा। रेंट कितना है आपका? रेंट दे के रखा है आपको 2000, तो रेंट ले लिया मैंने इनर कॉलम में 2000। और रेंट अपना एक्सपेंसेस से, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है आपका? 200, यानी एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे 200, यानी 2200 हो जाएगा। और रेंट आउटस्टैंडिंग यानी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है अपने लिए, तो क्या हो गई बेटा? वो लायबिलिटी हो गई। तो Yes, sir. आउटस्टैंडिंग रेंट अपन लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे बेटा 200 रुपीज। ये पूरे एडजस्टमेंट हो गए दोस्तों अपने। अभी हम लोग इफेक्ट देंगे बाकी बचे आइटम। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। अपन ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे क्योंकि कैपिटल फंड दिया हुआ है आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ कैपिटल फंड की वैल्यू फाइंड करने के लिए बनाया जाता है, वो अपने को गिवन है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाने वाले नहीं है। सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन इज अवर इनकम 5000, इनकम साइड में दिखा दो। बाय डोनेशन 5000। इंटरेस्ट इज अवर इनकम 1000, इनकम साइड में दिखा दो। बाय इंटरेस्ट 1000। सैलरीज एक्सपेंसेस से 4000। प्रिंटिंग भी एक्सपेंसेस है, कितना दिया प्रिंटिंग बताएंगे आप? कमीशन भी एक्सपेंसेस है, कितना दिया है? पेमेंट साइड में कमीशन बताओ। So 500. रेंट हो गया अपना। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है? 1500. फर्नीचर हो गया था अपना। Yes, sir. ये हुआ, ये हो गया फर्नीचर अपना, इलेक्ट्रिक चार्ज फर्नीचर हो गया। और क्लोजिंग कैश बैलेंस असेट में दिखा देंगे 1000 रुपीज। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये डेबिट की और क्रेडिट की टोटल करेंगे। डेबिट में आएंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आएंगे इनकम। देखेंगे 4500 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 1000, दैट कम्स टू 12500।
एक्सपेंसेस में आएंगे आपके 640 प्लस 2200 प्लस 4000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 1500 दैट कम्स टू 9840। विच साइड इज हेवियर, कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट। यानी इनकम इज हेवियर, इनकम बड़ा है, तो 12,500 यहाँ लिख देंगे, 12,500 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पे जो मिलेगा उसको बोलते हैं सरप्लस, क्योंकि इनकम, बड़े इनकम में से छोटा एक्सपेंस माइनस कर दिया तो सरप्लस मिलेगा आपको। इसको बोलेंगे दोस्तों हम बैलेंसिंग फिगर। और हाउ टू फाइंड आउट 12,500 minus 9840, so 12,500 minus 9840 that comes to 2660। और ये जो सरप्लस निकला है आपका, इसको कैपिटल फंड में क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोस्तों। डेफिसिट अगर रहा तो उसको क्या करेंगे अपन, माइनस। अगर आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस बड़ा रहता था, इनकम छोटा रहता था, तो इधर साइड क्रेडिट साइड में आता था आपका बाय डेफिसिट नाम से। डेफिसिट को कैपिटल फंड में से क्या करते थे अपन, माइनस करते थे। सरप्लस को ऐड कर देंगे, 2660 प्लस 2000 प्लस 3000 दैट कम्स टू 7660। अभी अपने आप बोथ साइड आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। 31 मार्च 2019 के लिए हमने बनाई है बैलेंस शीट, तो अपने आप दोनों साइड की टोटल आपकी सेम आनी चाहिए। इसका मतलब आपका प्रॉब्लम टैली हो गया, आपको मार्क्स मिल गए 12 मार्क्स। प्लस 1000 प्लस 200 8860, और इधर आएगा 7360 प्लस 1000 प्लस 1500 8860। आ गया दोनों साइड का सेम। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।